नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मैं राजस्थान से लेकर आई हूँ। तो आज की असली कहानी शुरू करते हैं। रेगिस्तान की सुनसान रातें, रेत के ऊंचे नीचे टीले और एक छोटा सा कस्बा। हवाएं ऐसी मानो कोई फुसफुसा रहा हो, रहस्य बुन रहा हो। यही रहती थी रिया, एक स्कूल टीचर, जवान, हिम्मत वाली, बस 25 बरस की। उसका चेहरा चमकता था, मगर उसका घर एक भयावह साए में डूबा था। रिया के पिता डॉक्टर अजय शर्मा कस्बे के मशहूर डॉक्टर, जिन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि परिवार की जिंदगी संवर जाए। उनकी पहली शादी से कोई बच्चा नहीं हुआ। दादा दादी का दबाव पड़ा तो दूसरी शादी की। उससे रिया और उसके 4 भाई बहन पैदा हुए। सबसे छोटी थी मीरा, तेज दिमाग, कॉलेज की टॉपर, परिवार की शान। 2012 में सब बदला। डॉक्टर अजय अस्पताल के सीनियर डॉक्टर बने। घर में पैसा आया, खुशियाँ लौटी। बड़ी माँ यानी पहली पत्नी बच्चों से प्यार करती थी, मगर एक जलन भरी नज़र सब देख रही थी। रिया के चाचा रमेश एक कामयाब बिजनेसमैन, उनकी पत्नी उमा दुकान चलाती थी। उनके 2 बच्चे थे, पर रिया के परिवार की खुशी उन्हें खटकती थी। जब घर में हंसी गूंजती, रमेश चाचा ताने मारते, ये लोग बस भाग्य के सहारे जी रहे हैं, हमारी मेहनत असली है। स्कूल में रिया और मीरा के अच्छे नंबर देखकर वो अपने बच्चों को बेल्ट से पीटते, चिल्लाते, उसने टॉप किया, तुम क्यों नहीं। रिया और उसके भाई बहन नमस्ते करते तो वो थूक देते, मुंह फेर लेते, जैसे उनसे नफरत हो। फिर एक रात सब कुछ उलट गया। रिया पूजा कर रही थी, तभी छन छन की आवाज गूंजी। हवा में नहीं, बेडरूम से। रिया ने देखा काले धुंधले साए दीवारों पर चिपके, फिर गायब। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। जवाब में ठंडी हंसी जो कान में चुभ गई। उस रात से घर में आतंक शुरू हुआ। बच्चे सोते तो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पीटता। मीरा चिल्लाती, दीदी कोई मुझे मार रहा है। रिया दौड़ती, पर कमरे में कोई नहीं, सिर्फ मीरा के शरीर पर नीले निशान, जैसे किसी ने पंजों से दबाया हो। रातों को कांच टूटने की आवाज, जैसे कोई खिड़कियां तोड़ रहा हो। लौंग की गंध हवा में तैरती और काले साए कोनों में लटके दिखते। एक रात रिया सो रही थी, तभी कान में फुसफुसाहट, सो रही हो, जागो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसकी आंखें खुली, छत पर काली एंटिटी, लाल आंखें चमक रही थी, मुंह से काला धुआं। वो धीरे धीरे बेड के पास आई, रिया का गला दबाया। रिया चिल्लाई पर आवाज नहीं निकली। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे आत्मा खींची जा रही हो। सुबह गले पर काले निशान। माँ ये क्या है? रिया ने पूछा। छोटी माँ बोली, हनुमान चालीसा पढ़ बेटा, भगवान रक्षा करेंगे। मगर चालीसा भी कमजोर पड़ने लगा। घर में झगड़े बढ़े। डॉक्टर अजय घर आते तो छोटी बातों पर तूफान उठता, प्लेटें उड़ती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति फेंक रही हो। रमेश चाचा छत से देखते हंसते, इनका घर तो नर्क बन गया। रिया को शक हुआ, काला जादू है। एक दिन मीरा कॉलेज जाते वक्त रास्ते में गिर पड़ी। होश आया तो बोली, दीदी किसी ने मुझे बुरी तरह पीटा, मेरी हड्डियां टूट रही हैं। मीरा बिस्तर पर पड़ी, रातों को उसके शरीर से काले साए निकलते। एक रात वो पजेस हो गई। उसकी आवाज मर्दाना, मैं खून पीऊंगा, तुम सबको मार डालूंगा। वो प्राचीन राक्षस था, सदियों से भटकता, जिसके पंजों में खून की गंध थी। रिया ने और देखा, दादाजी जो शांत रहते थे चिल्लाने लगे, पुरुषोत्तम मुझे खा रहा है, मेरा हाथ गायब हो रहा है। सामने भयानक भूत, सड़ा हुआ शरीर, खाली आंखें, खून टपकता। उसने दादाजी को छुआ और वो बेहोश। डॉक्टरों ने कोई बीमारी नहीं पाई, मगर 50 साल की उम्र में दादाजी चल बसे। घर में आतंक बढ़ा। छन छन की आवाजें, कंचे बरसते, सिक्के गिरते, लौंग की गंध। बच्चे खेलते तो पीछे से आवाज, मैं भी खेलूंगा, आओ ना। साए दीवारों से निकलते, फर्श से उभरते। एक रात दादी पजेज हुई, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, तुम्हारे पापों का फल। उसने आग लगाने की कोशिश की, अदृश्य लपटें उठी, मगर रिया ने चालीसा पढ़ा तो शांत हुआ। मोहल्ले में भगवत कथा हुई। रिया और मीरा पंडित जी के पास गईं। पंडित बोले, 2 महीने बाद दुर्गा माँ का भक्त आएगा, तुम्हें बचाएगा। छोटी माँ ने मामा से पूछा, एक रिश्तेदार तांत्रिक का नंबर मिला। उसने फोन पर कहा, सिद्ध कुंजिका और दुर्गा चालीसा पढ़ो, गंगा जल पियो। मीरा ठीक हुई, मगर एंटिटी लौटी। तांत्रिक को बुलाया। डॉक्टर अजय को यकीन नहीं था, मगर झगड़ों से थक कर आए। तांत्रिक ने गंगा जल छिड़का, बोला 21 दिन तक एंटिटीज विद्रोह करेंगी। वो 21 दिन नर्क बने। दादी, माँ, भाई बहन सब पोजेस हुए। एंटिटी निकलती, फिर घुस जाती। रिया चालीसा पढ़ती, मगर एक रात छोटी माँ चौक में नाचने लगी। लाल आंखें, मुड़ा हुआ शरीर, सींग और पंख वाला राक्षस।
उसने हवा में तलवार लहराई जैसे घर को चीर देगा। तांत्रिक आया, क्रिया की, बोला तुम्हारे अपने ने काला जादू करवाया। रमेश चाचा ने शमशान से राक्षस बुलाए, जलन में कवच लगाया, चीजें ठीक हुई। 2025 में डॉक्टर अजय रिटायर हुए। परिवार खुश था, मगर 2 जनवरी को वो गिर पड़े। तौलिए में धागा, ब्रह्म राक्षस। उनकी मौत हो गई। रिया की शादी हुई पर ससुराल में भी श्राप। सास पुजेज होती, पूजा मना थी। 100 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ। रिया के 3 मिसकैरेज, मगर तांत्रिक के धागे और चालीसा से 2 बच्चे। सास नाराज, श्राप टूट गया। वो चिल्लाई, तुमने हमारे खानदान को बर्बाद कर दिया। मगर रिया ने हिम्मत नहीं हारी। रिया ने ठाना रमेश चाचा का सामना करेगी। पूर्णिमा की रात उसने हवन किया। काले साई उभरे, राक्षस, भूत, प्रेत, दीवारें कांपी, हवा में चीखें गूंजी। रमेश चाचा आए, मगर एंटिटी ने घेर लिया। तुमने हमें बुलाया, अब हम तुम्हें ले जाएंगे, राक्षस ने दहाड़ा। रमेश चाचा को कैंसर था और एंटिटी ने उनका अंत किया। रिया का परिवार मुक्त हुआ। अब वे पूजा पाठ में यकीन रखते, खुशी से जीते हैं। रिया ने सीखा, अंधेरा कितना भी गहरा हो, विश्वास की रोशनी सब बदल देती है। अपने परिवार को जोड़ो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, और जो जलते हैं उन्हें भगवान के हवाले छोड़ दो, क्योंकि कर्म की लाठी चुपके से चलती है और जब लगती है तो गहरी चोट देती है।